हेलो दोस्तों, तो आज हमारा प्लान नंबर है 13। आज का जो टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद। क्लास है 8। ठीक है। फिर हम लिखेंगे समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में मैंने 5 पॉइंट ले रखे हैं। ठीक है। छात्रों में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान करना, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना, स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना, कुशल नेतृत्व क्षमता वाले महापुरुषों का उदाहरण सम्मुख रखकर छात्रों में नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है। ये हमारा समान उद्देश्य हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो विशिष्ट उद्देश्य। इसमें 3 विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला है छात्रों को स्वामी विवेकानंद के विषय में प्रत्यास्मरण करने योग्य बनाना, छात्रों को स्वामी विवेकानंद के कार्यों की व्याख्या करने योग्य बनाना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में स्वामी विवेकानंद से संबंधित साहित्यों का अध्ययन करने के विषय में रुचि उत्पन्न करना। ठीक है। फिर सहायक सामग्री मैंने लिख रखा है चाक, डस्टर, सामान्य कक्ष तथा स्वामी विवेकानंद का चित्र। साथ ही इसके अलावा कोई और भी सामग्री हो तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर परिचयात्मक प्रश्न करते हैं। इसके लिए 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्र क्रिया और छात्र क्रिया का। तो चूँकि मैंने पहला प्रश्न रखा है बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, तो समाज। सेकंड प्रश्न है प्राचीन भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी, तो सती प्रथा, छुआछूत। थर्ड प्रश्न है कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए, तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। अगला प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं, तो यह समस्यात्मक हो जाएगा। उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम सब एक महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम विकास में अपने पाठ को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, इकाई 1, इकाई 2। पहले मैं बताऊंगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, फिर उनके इकाई 2 में बताऊंगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में। ठीक है। चलिए पहला यूनिट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद। यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले फिर आपको विकासात्मक प्रश्न करना होता है। पहला प्रश्न स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है। तो ये समस्यात्मक हो गया। अब 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया और सांपट कार्य का। टॉपिक लिखेंगे स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय या फिर स्वामी विवेकानंद। स्पष्टीकरण देंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई थी। इसके उपरांत उन्होंने BA तक शिक्षा प्राप्त की। विश्व भारत के महान समाज सुधारकों में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रसिद्ध था। उन्होंने समाज की प्रचलित बुराई एवं बुरी प्रथाओं को समाप्त किया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सांपटकार में लिख देंगे। फिर अगर आप चाहें तो अपने एक्सप्लेनेशन को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन प्रयास करेंगे उसके बाद। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न ले रखे हैं। पहला स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। अगला प्रश्न स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फिर इकाई 2 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था, भुवनेश्वरी देवी। अगला प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी। बच्चा हो सके तो नाम बता दें यहाँ पे, अगर नहीं बताएगा तो आप बताएंगे। इसके लिए फिर 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया, सांपट कार्य का। टॉपिक लिखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्पष्टीकरण देंगे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने सन 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में विश्व धार्मिक सम्मेलन में हिंदुत्व की बात रखी। वो भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इस तरह इंग्लैंड और अमेरिका में पर्याप्त प्रचार कर स्वामी जी भारत आए तथा उन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विश्व का लक्ष्य सभी धर्मों को समानता की भावना से देखना था, अर्थात सभी धर्मों को समान मानना था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सांपटकार में लिख देंगे। अगला टॉपिक लिखेंगे स्वामी जी के समाज सुधारक संबंधी कार्य। स्वामी विवेकानंद को धर्मोपदेशक भी कहा जाता है। वे अंधविश्वास तथा छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति व योग पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वे कहते थे कि नारी का सम्मान करना चाहिए, तभी अतीत में उन्नति हो सकेगी। इस तरह समाज की सेवा करते हुए सन
1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। उनका जो मृत्यु हुई 1902 ईस्वी में हो गई। उस समय इनकी अवस्था मात्र 39 वर्ष की थी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट डाटा होगा वो यहाँ पे मेंशन करते हुए चलेंगे आप। फिर आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने किसका विरोध किया था। फिर अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कब हुआ था। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, आप पूरे चैप्टर से जो भी आपने पढ़ाया है और जो बच्चा उसका सही जवाब देगा उसको क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड कार्ड में लिखते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न ले रखे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना की थी, यानी किस संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के माता पिता का क्या नाम था। पुनरावृत्ति प्रश्न के जो भी जवाब दूंगा वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखा देंगे, फिर आप गृह कार्य देंगे। मैंने प्रश्न उत्तर ले रखे हैं। पहला एक ही प्रश्न दिया हूँ, स्वामी विवेकानंद की जीवनी एवं उनके रामकृष्ण मिशन के बारे में टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, इसको लिख करके लाना है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, मिलान करने के लिए दे सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति दे सकते हैं, या फिर ऐसे राइटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।